नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक और मैं हूं अमित कुमार। भारतीय क्रांतिकारी कमेटी एकमा के द्वारा एकमा में स्थित भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। भारत में शहीदों को सम्मान और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर भारत के गौरव सम और आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह और उनके साथ ही राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि दी जाती है। 23 मार्च को भारत के सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के देश के लिए हंसते हंसते फांसी की सजा को गले लगा लिया था। उनके शहादत को देश का हर नागरिक सच्चे दिल से सलाम करता है। तमाम अपने देशवासियों को, यहाँ के लोगों को, क्या जिस सपना को लेकर हमारे जवान शहीद हुए, क्या जिस विचारधारा को लेकर अपने प्राणों की आहुति, जिस उम्र में बच्चे अभी खेलते हैं, कुछ बच्चे अभी नई कल्पनाओं में उड़ने का प्रयास करते हैं, स्वप्न देखा करते हैं, उस उम्र में अपनी शहादत देने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का क्या शहीद होना, देश को आज़ाद कराना क्या आज जाया नहीं जा रही है। हम आपस में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी पूंजीवाद के नाम पर, कभी बहुत किस्म की वैमनस्य हमारे समाज में फैली हुई है। जिस स्वप्न को लेकर हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उसे निश्चित तौर पे हमें सार्थक करना चाहिए। आज शहादत दिवस के अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए। क्रांतिकारी नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं भगत सिंह को नमन करता हूं और उसके साथ साथ उन तमाम क्रांतिकारी साथियों को नमन करता हूं जो भगत सिंह के साथ फांसी के तख्ते पर झूलने का काम किए थे। अब मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर लटकने का काम किया था। मित्रों, उनका कुछ सपना था। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान की समस्याएं अभी भी समाप्त नहीं हुई। हिंदुस्तान के सामने अभी तमाम समस्याएं सूरसे की तरफ मुंह बाकर खड़ी हैं। आज भी हिंदुस्तान में बेरोजगारी का समस्या, भाईचारा का समस्या, इंडस्ट्रियल उद्योगों की समस्या, तमाम समस्याएं हिंदुस्तान के सामने वैसी ही पड़ी हुई है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तान के लोगों को जो फैसिलिटी नहीं मिलता था, आज भी वो फैसिलिटी हिंदुस्तान में अपना लोकतंत्र का सरकार बहाल होने के बावजूद भी भगत सिंह के सपनों के अनुसार हिंदुस्तान में काम नहीं हो रहा हमारे। और दूसरा कि इंडिपेंडेंस के बाद राजकाज की शैली क्या होगी, तो डेमोक्रेसी होगी, यानी जनता का राज होगा। और जो ये सारी अकूत संपत्ति है दुनिया या देश के भारत का, वो उसका मालिक कौन होगा, तो समाज होगा, समाजवाद। इसलिए स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद के नारा को देने वाले शहीद आजम भगत सिंह को लाल सलाम। भगत सिंह एक ऐसे शख्स का नाम है जो एक अल्प आयु में, जिस समय लड़कों का खेलने का समय हुआ करता था, उस समय उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के और फांसी पर चढ़ने का काम किया देश के लिए। इसलिए भगत सिंह से प्रेरणा लेकर हमें भी देश के लिए कुछ करने का जोश, जुनून भगत सिंह की तरह होना चाहिए। आज 23 मार्च शहादत दिवस भारत के इतिहास के पन्नों में बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव देश को आज़ाद करने के लिए, जो कि बहुत लंबे वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलामियों के हमारा देश रहा, उसको आज़ाद करने के लिए
अपने जान को बलिदान किए, न्यौछावर किए भगत सिंह, जिसका बदौलत आज 1947 में देश आज़ाद हुआ। नहीं तो 1947 में देश नहीं आज़ाद हुआ होता। आज हम जो स्वतंत्र भारत में खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, वो भगत सिंह और इनके साथी क्रांतिकारियों का देन है। और इनके साथ दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग बलिदान दिए, तब जाके अंग्रेज मुक्त भारत और हमारा देश आज़ाद हुआ।